अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स गेस्ट पेपर 2025। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर का गेस्ट पेपर 100% लगने के बाद एक मरतबा फिर 2025 का गेस्ट पेपर मैंने आपके लिए सेट किया है। बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करके और कॉल करके जब बताया कि सर जब आपका गेस्ट पेपर और जब बोर्ड का पेपर हम कंपेयर कर रहे थे तो 100% वही सवाल थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा इस मरतबा जल्दी गेस्ट पेपर बना दिया जाए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स अपकमिंग उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो बेटा बढ़ते हैं गेस्ट पेपर की जानिब। इसमें सबसे पहले आप देखें सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ बेटा मैंने मेंशन किया हुआ है कि एमसीक्यूज के लिए आप पास्ट पेपर जितनी भी हैं वो आप कर लें, कॉलेज की जो प्रीलिम्स पेपर्स आपके आएंगे आप उनको प्रैक्टिस आउट करें। और इसके अलावा जो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है सर यूके, इसके अंदर मैं जितने भी एमसीक्यूज हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बेटा आप उसकी प्रैक्टिस करें। अभी क्योंकि कॉलेज के प्रीलिम्स आएंगे नहीं, उसमें टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी बुक के एंड में बेटा एमसीक्यूज हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। और जो आपकी ड्यूरिंग थ्योरी क्लास लेक्चर है उसको बेटा आप अच्छे से फोकस करें, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज निकल जाएंगे। चलें अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की जानिब, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि 36 मार्क्स का होगा। तो इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप क्या करें, दो एग्जाम्पल बेटा आपको दी हुई अनसर्टेनिटी वाली, एग्जाम्पल 1.2 एंड 1.3, ये आप कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, बेटा ये 4 सवाल आप कर लें तो आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन इस चैप्टर से निकल जाएगा। थ्योरी के क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। आप इन इक्वेशन को प्रूव करें बेटा कि डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने इक्वल करना होता है विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ और टाइम। तो पहले आप देखिए बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। फिर आप देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसके बाद है थर्ड इक्वेशन 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये चार तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी जो बुक में एक दो मेंशन किए हुए हैं आप उसको भी अपनी प्रैक्टिस में रखें। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन, एक्सट्रापोलेशन, अनसर्टेनिटी, इन सब की बेटा आप डेफिनेशन करें। अच्छा इसमें आप देखें जो मैंने आगे स्टार बनाए हुए ना वो इसकी इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आने के। तो जितने नंबर ऑफ स्टार ज़्यादा हैं उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जिस तरह पहले डायमेंशन वाला जो सवाल है। अच्छा बेटा तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर एंड डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। फिर उसके बाद अगर आप टाइम बचता है तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को भी आप एक नज़र देख के चले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि सेक्शन ए में इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। चैप्टर 2 में बेटा जब आप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो इसमें मैंने तीन एग्जांपल्स दी हुई, एग्जांपल 2.2, 2.3 और 2.5। एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड देन 6। तो इससे इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो पहला सवाल होगा डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन मेथड ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें आपको याद होगा बेटा कि किसी भी वेक्टर को जब अलोंग एक्स और वाई एक्सिस में हम ब्रेक करते हैं, ए एक्स ए वाई, जिस तरह एफ है तो एफ एक्स एफ वाई, तो वो आपने बेटा पूरा मेथड इसको बताना और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कैन एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीरो एंड स्टिल एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये बेटा एक आपका साइंटिफिक रीजन टाइप सवाल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी जीरो हो तो क्या तब भी वो एक्सेलरेशन के अंदर रहता है यूनिफॉर्मली, आपने बताना है। देन इसके बाद व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, जिसमें आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो ये चीज़ आपने बतानी है, लेकिन स्टार्टिंग के टू क्वेश्चन बेटा कंपैरेटिवली इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें डिफाइन द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है और आप अगर इनके साथ ही तो आपने लिखनी है। तो इस तरह बेटा ये आपका चैप्टर 2 इंशाल्लाह कवर होगा। चैप्टर 3 में जब आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे तो एग्जाम्पल 3.2 एंड 3.3, ये दो एग्जाम्पल आप कर लें। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में स्टार्टिंग के जो 1 to 7 आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फिर उसके बाद है हाउ डज इम्पल्स रिलेट टू फोर्स इन टाइम, यानी कि इम्पल्स किस तरह फोर्स और टाइम से रिलेट होती है। आपने पढ़ा इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम प्रोडक्ट होता है, तो आपने ये चीज़ें बतानी है। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इस चैप्टर का जो सवाल होगा शॉर्ट में वो यही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में आपने क्या करना है, रिलेशन बनाना है, कि क्वेश्चन बतानी है। तो 1 और 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस गेस्ट पेपर को बेटा तमाम मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करें, इंशाल्लाह इस मरतबा भी 100% ये गेस्ट पेपर लगेगा और सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए आपने एग्जाम्पल करनी है 4.1, 4.3, 4.5, 4.6। ये 4 एग्जाम्पल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8 एंड देन 10, इससे आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी and drive an expression for orbital speed and time period of satellite orbiting around the earth। अब देखें इसमें वो कह रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है और इससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है आपने ड्राइव करनी है। लास्ट टाइम बेटा एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट था, इस मरतबा ऑर्बिटल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को लाजमी कीजिएगा। डिस्कस द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बैंक कर्व एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन कर्व्ड एंगल एंड वेलोसिटी। इन केस बेटा अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का नहीं पूछता तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि बैंक कर्व के ऊपर लगने वाली फोर्सेज कौन सी होती है और कर्व एंगल और वेलोसिटी में रिलेशन बनाए। डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग के दो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल को भी आप एक मरतबा देखकर चली जाइएगा, बीइंग ऑन सेफ साइड। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर एग्जांपल्स में आपने करनी है 5.1, 5.3 एंड 5.4। एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8 एंड देन 10, इस तरह ये आपके न्यूमेरिकल्स कवर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपने ये क्या बताना है। फिर उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, शो दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स क्या होती है आप ये बताएं, और फिर आप साथ साथ ये प्रूव करें कि वर्क डन जब ग्रेविटेशनल फील्ड में हम करते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल के लिए। फिर व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और आप इसको मैथमेटिकली यानी कि जो एक लास्ट में एक्सप्रेशन बनेगी आपने वो बतानी है। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में बेटा न्यूमेरिकल साइड पर एग्जांपल ये भी तीन ही अगेन 6.1, 6.5 और 6.6 आपने करनी है प्रैक्टिस में। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में जब हम जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8 एंड देन 10। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा स्टेट पास्कल प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब इट्स टू एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर दिस ईयर। अच्छा, उसके बाद आप देखें कह रहा है व्हाट इज अपथ्रस्ट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड। देन आप देखें डिस्क्राइब सरफेस टेंशन विद एनी टू एग्जांपल्स। ये दोनों क्वेश्चन भी रेलेवेंट है, टाइम मिले तो बेटा कर लीजिएगा, लेकिन पहला वाला सवाल आपने लाजमी करना है। चैप्टर 7 की तरफ जाते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 7 में न्यूमेरिकल्स वाली साइड पर 7.1, 7.2, 7.4 और एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा 2, 4, 7, 8, 9, इससे आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल का। फिर सेकंड अगर आप देखें तो डेफिनेशन वाइज है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक स्टेडी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो। तो ये डेफिनेशन है बेटा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक मरतबा, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आती है तो यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा इन चारों में सबसे पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, देन आप मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये बाकी के दो सवाल होंगे फॉर चैप्टर नंबर 7। अच्छा बेटा, अब हम मूव करते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर आपकी एग्जाम्पल 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 और 8.7। क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकली एज कम्पेयर टू थ्योरी न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये आपने एग्जाम्पल इसकी पांचों सॉल्व करनी है। फिर आप जाएंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 एंड देन 10, तो ये पांच आपके बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें पहला सवाल है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट ईयर बेटा ये सेकंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अब नए पैटर्न के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बाकी के दो सवाल भी आप प्रैक्टिस में रख लीजिएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम कंडीशन बताएं, मिनिमम बताएं और चार्ज स्फीयर कंडीशन में बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर 9 की तरफ। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं 9.1 एग्जाम्पल आप कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 एंड देन 6।
अब इस तरह आपके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल यहाँ से कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आप करेंगे डिफाइन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट का, ये लाजमी कीजिएगा। एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर रेजिस्टर। अच्छा, ये सवाल जब आप करेंगे ना तो इससे आपके एमसीक्यूज भी देखें, आप ये बात नोट करें, कुछ सवाल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि वो आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे जाके एंटी टेस्ट वहाँ पे भी काम आएंगे, तो वो सवाल भी आपने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। अब बेटा चैप्टर नंबर 10 और 11 की तरफ हम मूव करते हैं। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है बेटा। इसमें न्यूमेरिकल साइड के ऊपर अगर आप देखें तो एग्जाम्पल है आपकी 10.1, 10.2 और 10.3, ये 3 एग्जाम्पल्स आपने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे हम जाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड देन 7, तो इन चीज़ों से आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बेटा। पहला सवाल है डिफाइन रेजिस्टिविटी, एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या है आप वो बताएं और ये किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कम होती है, आपने ये बताना है। आल्सो ड्राइव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम, और आपने इनका रिलेशन बताना है। जिस तरह बेटा अगर आपको याद हो कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो ये आपने रिलेशन भी इसके अंदर ड्राइव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि डिफाइन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन, थर्मोस्टेट्स। ये सब बेटा डेफिनेशंस हैं, ये आपने करके जानी है, क्योंकि मैं आपको अगेन कह रहा हूँ बेटा ये जो डेफिनेशन आप इसलिए भी कीजिएगा कि ये आपके एमसीक्यूज को भी कवर करेगी, तो ये आपको दोनों तरफ सेफ साइड पर ले जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने जो बेटा कैपेसिटर वाला किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रेजिस्टर, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। वहाँ कैपेसिटर का जिक्र होगा, यहाँ रेजिस्टर का होगा, तो आप इसको भी उसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हर साल के लिए होता है कि एक्सप्लेन पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर और डिस्कस कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कि आपने पावर डिसिपेशन बतानी रजिस्टर में क्या होती है और किस कंडीशन के ऊपर अगर हम इसको करें तो उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो ये बेटा आपने बतानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और आखिरी जो क्वेश्चन है बेटा इसका वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10 में। अब हम मूव करते हैं बेटा चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 में एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स में आपने सिर्फ एक ही करनी है 11.2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड देन 10, ये 5 आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा अगेन चैप्टर 11 में व्हाट इज डैम्पिंग, एक्सप्लेन इट्स व्हाट इज डैम्पिंग, इट्स इफेक्ट ऑन ऑसिलेटरी मोशन, डिफाइन इट्स टाइप्स, यानी कि जिसमें ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ये आपने बतानी है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्या है बेटा आप ये बताएं और रिलेशन आपने बताना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये सवाल आपने लाजमी करना है बेटा इस चैप्टर से। यस स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 12, 13, 14 लास्ट चैप्टर्स रह गए, 3 आपके सेक्शन बी के। चैप्टर 12 में बेटा न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल 12.1, 12.2, 12.3, ये 3 एग्जाम्पल्स करनी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 एंड देन 10, इससे आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आप देखेंगे डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक है उसमें कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी कम होगी, वो आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स की जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है आपने उसको ब्रीफली बताना है बेटा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 12 के। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बीट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था पहले पिछले सिलेबस के अंदर और पिछले पैटर्न के हिसाब से, लेकिन इसमें फिलहाल आप स्टार्टिंग के 2 कर लेंगे तो डेट विल बी मोर इनफ। अच्छा, चैप्टर 13 में जाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल है 13.1, 13.2 और 13.3, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 14, 15 एंड देन 17, ये आपने बेटा 6 सवाल करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स को सेफ साइड पे लेके जाने के लिए। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जाएंगे, इसमें एक ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 13 का, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स और डिस्कस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, यानी कि इंटरफेरेंस और उसके टाइप्स बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आप बताएं बेटा, या वो आपसे पूछता है कि इंटरफेरेंस थिन फिल्म के अंदर क्या होती है, जो फेज रिवर्सल वाली कंडीशन है वो आपने इसके अंदर ब्रीफली बतानी है। लास्ट चैप्टर है बेटा चैप्टर 14, इसमें आता है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन की जो 2 टाइप्स होती हैं आपने बेटा वो इसके अंदर बतानी है। नेक्स्ट बेटा 2 सवाल है, एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी कि आप वो स्टेप्स बताएं कि किस तरीके से आप एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करते हैं।
लास्ट सवाल है बेटा एक्सप्लेन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या आप उसको ब्रीफली बता दें। तो उसके जो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है बेटा वही आपने पढ़ लेना, अगर इनके साथ है तो आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपका सेक्शन बी के तमाम सवाल थे। अब आपने इसका बेटा तरीका ये अप्लाई करना है कि जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया पहले आप उनको प्रिपेयर करें, फिर न्यूमेरिकल्स आप करें, उसके बाद जाकर अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो जिन पे मैंने 2 स्टार 3 स्टार किए हुए आप उनको सॉल्व करें। सेक्शन सी बेटा डिटेल आंसर क्वेश्चन, इसमें चैप्टर नंबर 1 में बेटा 2 सवाल आपके बन सकते हैं। डिस्कस ग्राफ एंड इट्स वेरियस टाइप सपोर्टेड विद एग्जांपल। सेकंड है बेटा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। तो ये दोनों सवाल बन सकते हैं लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि यू कैन डायरेक्टली गो टुवर्ड चैप्टर 2। अच्छा बेटा अब चैप्टर 2 में आप देखें डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स अजम्पशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसकी अजम्पशंस की जो 3 पॉइंट है बेटा वो आपने बताने, और मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के में रिलेशन आपने बनाना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल का, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद अगर इन केस ये नहीं आता तो बेटा ये सवाल आ सकता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपने सेक्शन सी का स्टार्ट बेटा डायरेक्ट चैप्टर 2 के इन 2 सवालों से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं। चैप्टर 3 में आता है कि जब 2 बॉडीज को आप मूव करवा रहे हो u1 और u2 वेलोसिटी के साथ, तो आप ये बताएं कि आफ्टर कोलिजन उनकी क्या वेलोसिटी होगी v1 और v2, ये आपने इसकी डेरिवेशन करवानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल के लिए। चैप्टर 4 में बेटा आपका एक सवाल आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिविंग 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट। आपने बेटा क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट देनी है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसको आपने 2 एग्जांपल्स की मदद से ब्रीफ करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस साल का, इसको आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप सिर्फ एक मरतबा इसका कॉन्सेप्ट समझ के चले जाइएगा ताकि इन केस अगर आता है तो आप लिख सकें। सेकेंड है बेटा इसके अंदर स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आल्सो गिव एनी 2 रेलेवेंट एग्जांपल्स, के आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा प्रूव करना है और इसी की कोई भी 2 रेलेवेंट एग्जांपल्स देनी है। तो ये पहले वाले सवाल के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। आप इसमें देखिए मैंने रेड में बहुत ज्यादा स्टार बनाए हुए, इट्स मीन के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर। व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, डिस्क्राइब बुयंसी एंड एक्सप्लेन इट्स इन लिक्विड एंड गैसेस। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बेटा क्या होता है आपने वो बताना है, फिर आपने बुयंसी को एक्सप्लेन करना है लिक्विड और गैसेस के अंदर, ये बेटा आपने लाजमी करना है सवाल। फिर इसी के बाद डायरेक्ट जब आप चैप्टर 7 में जाएंगे तो डिफाइन बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड, बेटा ये सवाल भी आपने लाजमी करना है। तो आप देखें चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर 4 हो गया आपके पास, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इनके सवाल आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं बेटा। चैप्टर 8 में स्टूडेंट्स आपका सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। आपने कूलम लॉ को बेटा स्टेटमेंट भी लिखनी है और एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इसी की एप्लीकेशन बतानी है कि आप किस तरह कूलम लॉ को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर 9 में जब आप मूव करेंगे तो चैप्टर 9 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज कैपेसिटर, डिफाइन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हेन एयर इज मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम। बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ये लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। चैप्टर 10 में हम जाते हैं बेटा व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड ईयर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट है तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करना है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनल पेपर। बेटा सेक्शन सी के लिए चैप्टर 11, 12, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने ये सारे सवाल प्रिपेयर करने हैं। पहला सवाल है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स कंडीशन, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी कंडीशन बताएं, और सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है, आपने ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सेकंड है प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी एग्जीक्यूट एसएचएम, कि कोई भी अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन सर्कुलर मूव करता है तो वो भी एसएचएम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपने बेटा लाजमी करना है। स्टार्टिंग के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखें तो एक्सप्लेन एंड प्रूव हाउ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एसएचएम, तो इसका वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, उसको आप देख के चले जाइएगा। चैप्टर 12 पर आते हैं बेटा ड्राइव न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड एक्सप्लेन लैप्लास करेक्शन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर दिस ईयर, कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन फार्मूला बताएं और फिर लैप्लास ने इसको किस तरह करेक्ट किया आपने वो बताना है, तो इसको बेटा अच्छी तरह पेपर करके जाइएगा। सेकंड है व्हाट आर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 1 लूप 2 लूप्स 3 लूप्स n लूप्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बेटा, जब हम इसको
आगे प्रोपोगेट करते हैं तो एक लूप में, 2 लूप में, 3 और 4 लूप और एन लूप्स के लिए इसकी क्या एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसीज की, आपने वो बतानी है। तो ये दोनों सवाल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने प्रिपेयर करने। चैप्टर 13 में हम जाते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप देखें। डिफाइन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, आल्सो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपका ये यंग डबल स्लिट का, जो कि सबसे ज्यादा आपको पास पेपर्स में मिलेगा, तो ये आपने अच्छी तरह पेपर करना है। उसके बाद न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स, हाउ डज इट हेल्प इन फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। न्यूटन रिंग्स क्या है, इसके आपने रेडियस निकालने के लिए ब्राइट और डार्क रिंग्स की वो आप एक्सप्रेशन बनाए, और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं लाइट की वेवलेंथ इस्तेमाल करने के लिए, बेटा ये सवाल आपने प्रिपेयर करना है। तीसरा है व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हाउ डज इट हेल्प टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो बेटा इन 2 सवालों के बाद अगर थोड़ा बहुत कोई इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सवाल बचते हैं तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। अच्छा देखिए, चैप्टर 14 में मैंने लिखा हुआ है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं आपको सेक्शन बी में बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बेटा कि जिस तरह लास्ट ईयर का गेस्ट पेपर 100% लगा था, इस मरतबा भी ये गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ बेटा इस गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करें और अपने तमाम दोस्तों को, कॉलेज कोचिंग्स, तमाम फ्रेंड्स को ये मैक्सिमम स्प्रेड करें और उनको बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर बेटा आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में इसको स्प्रेड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।